इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहे हैं जिस प्रकार से शक्ति का संबंध वाट के साथ है, शक्ति का संबंध वाट के साथ है मेरे भाई, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये शक्ति से वाट कैसे लिख रहा है, शक्ति से वाट कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपके ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए शक्ति का एस आई मात्रक जो है वाट होता है, देखिएगा शक्ति का एस आई मात्रक आपका वाट होता है। उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे हम लोग संबंधित शब्द देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दाब से न्यूटन लिखा हुआ है। दाब का एस आई मात्रक न्यूटन होता है, नहीं होता है, ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी में देखिएगा बल से प्रासिकल लिखा हुआ है, बल का एस आई मात्रक प्रासिकल होता है, नहीं होता है, ये भी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी में देखिएगा प्रतिरोध से मयो लिखा हुआ है, प्रतिरोध का एस आई मात्रक मयो होता है, नहीं होता है, ये भी ऑप्शन मेरे भाई आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी में देखिएगा कार्य से जूल लिखा हुआ है, कार्य का एस आई मात्रक जो है वो जूल होता है, आप लोग याद भी कर लीजिएगा। जिस प्रकार से आपका शक्ति का एस आई मात्रक वाट होता है उसी प्रकार से कार्य का एस आई मात्रक जूल होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कार्य और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके जूल भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 आपको कह रहा है यदि 9 थीटा 11 ए 2 बराबर 40 तथा 13 थीटा 12 ए 3 बराबर 75 हो तो 40 थीटा 41 ए 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं मेरे भाई। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 9 11 और 2 से 40 कैसे लिख रहा है, 13 12 3 से 75 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 40 41 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, बस आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोग 9 11 और 2 से 40 कैसे ला सकते हो। यहाँ पे थीटा की जगह पे आपको स्टार का चिन्ह दे दे, हर्ष का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस आपको ये सोचना है कि आप लोग 9 11 और 2 से 40 कैसे ला सकते हो। इन्हीं तीनों संख्या को आप लोग आपस में क्या करोगे ताकि 40 बन जाए। देखिएगा पहले आपका 9 है, उसके बाद आपका 11 है, उसके बाद आपका 2 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करते हैं यानी कि 9 + 11 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, और 20 गुना जब हम लोग तीसरा संख्या करेंगे 20 गुना 2 करेंगे तो आपके 40 हो जाएंगे। देखिए 9 गुना 2 आपके कितने हो जाएंगे 20, और 20 गुना 2 आपके 40 हो जाएंगे। देखिए 40 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें करके देखेंगे 13 12 3 है, पहला संख्या आपका 13 है, दूसरा संख्या 12 है और तीसरा संख्या 3 है। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे गुना तीसरा संख्या करेंगे, 13 + 12 आपके 25 हो जाएंगे, गुना करेंगे 25 गुना 3 आपके कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। देखिए 75 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। इसमें पहला संख्या आपका 40 है, प्लस करेंगे पहला संख्या 40 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 41 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 दिया गया है। देखिएगा 40 + 41 आपके कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे, 81 गुना 5 आपके कितने हो जाएंगे, देखिएगा 5 गुना 1 आपके 5 हो जाएंगे, 8 × 5 = 40, 405 हो जाएंगे। 405 आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या भरा जाएगा 405 भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है मेरे भाई, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। आकृति ए में देखिएगा तो देखिएगा ध्यान से, ये दोनों लाइन जो है वो ऊपर की ओर है। आकृति बी में भी आपका ऊपर की ओर दिया गया
गया है। आकृति सी में देखिएगा नीचे की ओर है और आकृति डी में देखिए इसमें भी आपका ऊपर की ओर दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति कौन से हो जाएंगे? आकृति सी हो जाएंगे। देखिए सभी में ऊपर की ओर है लेकिन आकृति सी में आपका नीचे की ओर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस लाइन से तो संख्या आपका बड़ा बड़ा है। देखिए 216 है, 16 है और 49 दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा 216 आपके क्या होते हैं, 6 के क्यूब होते हैं मेरे भाई। देखिएगा 16 जो है वो आपके 4 के स्क्वायर होते हैं और 49 आपके 7 के स्क्वायर होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर आपका की 3 दिया गया है, यानी कि 6 के क्यू 6 है तो 6 के क्यू है और आपका 6 का क्यू 216 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा आपका 2 है तो दूसरा संख्या 4 है तो 2 के पावर 4 है। जिस प्रकार से पहला संख्या 6 था और दूसरा संख्या 3 था तो 6 के पावर 3 था। उसी प्रकार से देखिएगा पहला संख्या 2 है तो 2 के पावर 4 दिया गया है। दूसरा संख्या पावर कर दिया गया है पहले संख्या के। देखिएगा 2 के पावर 4 आपके कितने होते हैं, 2 के पावर 4 आपके 16 होते हैं। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसमें पहला संख्या आपका 7 है और दूसरा संख्या नहीं दिया गया है। तीसरा संख्या को देखिएगा तो 49 होता है। 49 आपके 7 के स्क्वायर होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका 2 भरा जाएगा। जब 7 के हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपके 49 हो जाएंगे। 2 आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। देखिए 6 है, 3 है तो 6 के पावर 3 है, 2 है 4 है तो 2 के पावर 4 है। उसी प्रकार से 7 है तो यहाँ पर जब हम लोग 2 को रखेंगे तो 2 के पावर 7 आपके 49 हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 के साथ है, ये 43 से 12 लिख रहा है मेरे भाई। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 39 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 43 से 12 कैसे लिख रहा है, हम लोग 43 से 12 कैसे ला सकते हैं। सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग 43 माइनस 31 कर देते हैं तो हमारा 12 बन जाएगा। देखिए 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 39 माइनस 31 करेंगे, 39 माइनस 31 हमारे 8 हो जाएंगे। 8 देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ये तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 43 से 12 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 43 को ही, तो 43 आपके 4 और 3 से मिलकर बनते हैं। अगर 43 के हम लोग दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो आपके 12 हो जाएंगे। देखिए 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जब आप लोग 39 को देखिएगा तो 39 आपके 3 और 9 से मिलकर बनते हैं। दोनों को आपस में गुना कीजिएगा, 3 गुना 9 आपके कितने होते हैं, 27 होते हैं। देखिए 27 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 27 भरे जाएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। श्रीलंका, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है मेरे भाई, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, ये पहले आप लोग सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दिल्ली है, श्रीलंका है, एशिया है। एशिया के अंदर ही आपके श्रीलंका देश होते हैं और एशिया के अंदर ही आपके दिल्ली शहर आते हैं। सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर ही हमारे श्रीलंका और दिल्ली दोनों होते हैं। श्रीलंका आपके अलग है और दिल्ली आपके अलग होते हैं, तो दोनों को हम लोग एशिया के
अंदर रखेंगे, लेकिन दोनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का आपका कुछ इस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम जो है वो बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज, ट्रायंगल बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल बनते हैं। जब भी आपको ट्रायंगल, त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर दिया गया है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल, त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिएगा फिगर को, तो पहला बीच वाले फिगर को देखिए, आपका 4 चतुर्भुज दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आपका एक चतुर्भुज ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथे आपके ए हो जाएंगे। जब भी आपको चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। देखिएगा इसमें छोटे छोटे खंड आपके कितने हो जाएंगे? एक आपके ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे और चौथे आपके ए हो जाएंगे। इसमें आपके 4 छोटे छोटे खंड बनते हैं। 4 गुना 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। एक चतुर्भुज में आपका 8 त्रिभुज बनता है। इसी प्रकार से 3 और चतुर्भुज दिए गए हैं, यानी कि जब हम लोग 8 गुना 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 8 गुना 4 करेंगे, 4 चतुर्भुज है, 8 गुना 4 करेंगे तो आपके 32 हो जाएंगे। देखिएगा इस बीच वाले आकृति में आपके 32 त्रिभुज बनते हैं और ध्यान से देखिएगा तो बीच वाले में अभी और त्रिभुज बनता है। देखिएगा 33 में आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बन जाएगा, ये आपके 33वें हो जाएंगे। 34वें को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन जाएगा, ये आपके 34वें त्रिभुज हो जाएंगे। 35वें को देखिएगा तो 35वां आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपके 35वें हो जाएंगे। और 36वां को देखिए, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 36 हो जाएंगे। 37 को देखिएगा तो 37 जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनते हैं, ये आपके 37 त्रिभुज हो जाएंगे। और 38वां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 38 हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो 39 आपका ए हो जाएगा, 40 आपके ए हो जाएंगे और 41 आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएंगे, ये आपके 41वें हो जाएंगे। 42वें को देखिएगा तो आपका ए हो जाएगा, 42वां ए हो जाएगा, 43वां और ए है जो आपका 44वां हो जाएगा। 44 आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं मेरे भाई? देखिएगा 44 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 44 त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका CX है, ऑप्शन बी में DW है, ऑप्शन सी में आपका JQ दिया गया है और ऑप्शन डी में आपके LR दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा CX, सी आपके तीसरे नंबर पर आते हैं और एक्स आपके 24वें पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़िएगा, 3 + 24 आपके 27 होते हैं। यानी कि आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि सी का विपरीत अक्षर एक्स होता है। आगे देखिएगा तो डी से W है, डी आपके चौथे पर आते हैं, W आपके 23वें पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़िएगा, 4 + 23 आपके 27 हो जाएंगे। आगे देखिएगा जे से क्यू लिखा हुआ है, जे आपके 10वें पर आते हैं और क्यू जो है वो 17वें पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़िएगा, जे + क्यू तो आपके 27 हो जाएंगे। आगे देखिएगा LR है, एल आपके 12वें पर आते हैं और आर जो है वो आपके 18वें पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़िएगा, 12 + 18 आपके जो है वो 30 हो जाएंगे। देखिए सभी में 27 27 27 होता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अक्षर दिए गए हैं। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए LR दिया गया है, एक दूसरे के ये विपरीत अक्षर नहीं है। और आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि 27 27 27 और यहाँ पर 30 दिया गया है, कि सबसे अलग अक्षर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे भाई ऑप्शन डी जो है आपके विषम अक्षर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के मेरे भाई आपको प्रश्न सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से संख्या भरे जाएंगे। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। देखिए पहले आपके 3 दिए गए हैं, 3 के आगे आपके 10 है, 10 के आगे आपके 24 है,
24 के आगे आपका 52 है, 52 के आगे आपका 108 है और 108 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और 3 से 10 है और 10 से 24 दिए गए हैं। देखिए 3 से 10 एक कैसे लिख रहा है, अगर हम लोग 3 गुना 2 प्लस 4 कर देंगे मेरे भाई तो आपके 10 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 10 से 24 है, इसमें भी आपके गुना 4 प्लस 4 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 24 से 52 है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 4 हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा 52 से 108 है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 4 हो जाएंगे। देखिएगा सभी में गुना 2 प्लस 4 गुना 2 प्लस 4 गुना 2 प्लस 4 गुना 2 प्लस 4, तो आगे भी हम लोग गुना 2 प्लस 4 कर देंगे। जब हम लोग 108 गुना 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 116 हो जाएंगे। 116 प्लस 4 आपके 120 होते हैं। 108 गुना 2 आपके 216 हो जाएंगे। 216 गुना 216 प्लस 4 आपके 220 होते हैं। 220 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 220 भरा जाएगा। देखिएगा 108 गुना 2 आपके 216 हो जाएंगे। 216 प्लस 4 आपके 220 होते हैं। ऑप्शन डी में आपका 220 दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न आपका 550 गुना 22 घटाव 24 जोड़ 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ दिया गया है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। और गुना का मतलब आपका भाग दिया गया है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का मतलब आपका घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 550 है, 550 के बाद आपका गुना का चिन्ह है। गुना का मतलब देखिएगा आप लोग, गुना का मतलब आपका भाग दिया गया है। देखिएगा यानी कि यहाँ पे गुना के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे तो भागा 22 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का मतलब आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का मतलब आपका गुना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे मेरे भाई तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। जब 550 में हम लोग 22 से भाग करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। देखिएगा प्लस करेंगे 24 गुना 3 आपके 24 गुना 3 जो है आपके 72 हो जाएंगे। देखिएगा 25 प्लस 72 आपके कितने हो जाएंगे, 25 प्लस 72 जो है वो आपके 97 हो जाएंगे। 97 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 97 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई आपके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कथन आपको क्या कह रहा है। देखिए कथन एक हमें कह रहा है कि अपने बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर से पढ़ लीजिएगा, अपने बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कथन 2 आपको कह रहा है सभी माता पिताओं को यह अवश्य समझना चाहिए। देखिएगा निष्कर्ष को आप देखिएगा, निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है जिन बच्चे के माता पिता न हो वो अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिन बच्चे के माता पिता न होते हैं वो अपनी पूरी क्षमता से विकसित नहीं होते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 2 को देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपको कह रहे हैं, निष्कर्ष 2 कह रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं, ये आपके सही हो जाएंगे। यानी कि केवल 2 आपका सही होता है। केवल 2 कौन से ऑप्शन में सही किए गए हैं, देखिएगा ऑप्शन डी में आपके केवल निष्कर्ष 2 निकलता है या फिर सही होता है, आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे भाई ऑप्शन डी जो है आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है तथा फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है। चलिएगा ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें आपको ये पूछ रहा है कि लड़के के सामने
कौन सी दिशा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 14 मीटर, ये आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको दिशा बनाते चले जाना है। देखिएगा पहले आपको क्या बोल रहा है कि 20 मीटर वह पूरब दौड़ता है। पूरब आपका किस प्रकार से होता है, देखिएगा इधर आपको बता देते हैं। पूरब जो है वो आपके इधर होते हैं, मैप में जब भी देखिएगा तो पूरब आपके इधर होते हैं, पश्चिम आपके कुछ इस साइड होते हैं, पश्चिम आपके इधर हो जाएंगे, ये आपके जो है वो पश्चिम हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पश्चिम हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो इधर जो है ऊपर जो है आपके उत्तर होते हैं। देखिएगा ऊपर आपके उत्तर होते हैं और नीचे जो है मेरे भाई आपके दक्षिण होते हैं। देखिएगा नीचे जो है वो आपके दक्षिण होते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिशा बैठाते चले जाना है। देखिएगा पहले क्या बोल रहा है कि लड़का 20 मीटर जो है पूरब दौड़ता है। पूरब आपका किधर है, इधर, यानी कि 20 मीटर वो इधर दौड़ता है। उसके बाद आगे पढ़िएगा, फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। दाया किस साइड हो जाएगा, आपका दाया जो है वो नीचे हो जाएंगे, यानी कि इधर आपका वो 10 मीटर दौड़ता है। उसके आगे पढ़िएगा तो फिर दाएं मुड़कर वह 9 मीटर दौड़ता है। फिर आपके दाएं किस साइड हो जाएंगे, दाया जो है वो आपके इस साइड हो जाएंगे, यानी कि इधर वह 9 मीटर दौड़ता है। आगे देखिएगा फिर वह बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। तो इधर से आपके बाएं जो है वो आपके इधर हो जाएंगे, यानी कि इधर वो फिर से 5 मीटर दौड़ता है। आगे देखिएगा फिर से बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, यानी कि इस साइड से वो फिर से बाएं मुड़ता है तो 12 मीटर दौड़ता है, यानी कि अब इस साइड आ गया, उसका दिशा जो है पश्चिम हो गया। आगे देखिएगा अंततः वह 6 मीटर जो है, अंततः वह बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। बाएं मुड़कर फिर से 6 मीटर दौड़ता है। बाएं से हम लोग फिर से मुड़ाएंगे इसे, तो इस साइड आपका जो वो दिशा है उसका आपकी दक्षिण की ओर है। दक्षिण आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दक्षिण की ओर अभी दौड़ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन डी मेरे भाई सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से डी ई का संबंध 10 के साथ है, उसी प्रकार से मेरे भाई आपसे पूछ रहा है एच आई का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। डी ई का संबंध 10 के साथ किस प्रकार से है, ये डी ई से 10 कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले आपका डी ई है, अगर इसे हम लोग ए बी सी डी के क्रमानुसार लिखेंगे तो डी आपके चौथे पर आ जाएंगे और ई आपके 5वें पर आ जाएंगे। अगर हम लोग 4 गुना 5 कर दें, अगर हम लोग 4 गुना 5 करेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 20, और 20 में जब 2 से भाग करेंगे तो आपके 10 हो जाएंगे। देखिए 10 आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से जब एच आई को हम लोग करेंगे, एच आई पहले हम लोग लेंगे, एच आई के ए बी सी डी के क्रमानुसार लिखेंगे। एच जो है वो आपके 8वें पर आते हैं, आई आपके 9वें पर आते हैं, दोनों को आपस में गुना करेंगे। 8 गुना 9 आपके कितने हो जाएंगे, 8 गुना 9 जो है आपके 72 हो जाएंगे। 72 में जब 2 से भाग करेंगे तो आपके 36 हो जाएंगे। देखिएगा 36 आपका किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं, और इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई कि दाएं वाले बाएं में चले जाते हैं और बाएं वाले जो है वो आपके दाएं में चले जाते हैं। देखिएगा ये भी आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यानी कि दर्पण आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो बाएं वाले आपके दाएं में चले आएंगे और दाएं वाले जो है वो बाएं में चले आएंगे। देखिए पहले सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा। याद रखिएगा दाएं वाले बाएं में जाते हैं और बाएं वाले दाएं में जाते हैं, यानी कि ये जो सीधे सीधे लाइन आपके ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये रंगा हुआ भाग अब मेरे भाई आपके यहाँ पर हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और आगे देखिएगा नीचे है तो नीचे वाला इधर से भी कीजिएगा या फिर इधर से भी उलटिएगा तो आपका वहीं पर ही रहेगा, यानी कि ये वाला खंड आपका यहीं पर रहेगा। इस प्रकार के आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपके इस प्रकार से आकृति दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में नीचे, ऑप्शन बी में सबसे ऊपर, ऑप्शन सी में विशाल और ऑप्शन डी में ऊपर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, नीचे, सबसे ऊपर और ऊपर ये तीनों एक प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन विशाल ये आपके सबसे अलग दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन सी जो है वो विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे।